Hello friends, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ हम लोग फिर से एक वीडियो में बात करने वाले हैं और ये वीडियो एसएसबी एएसआई के कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो होगा जो कि रिसेंटली में इसका रिजल्ट आ चुका है। और उन कैंडिडेट्स सभी को मैं वेलकम कहना चाहता हूँ, ये सभी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन कैंडिडेट्स ने नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड किया, मीन स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड किया। बट इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका नहीं हुआ है, जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट्स है उनके अकॉर्डिंग कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई, ओनली 88 कैंडिडेट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। सो फ्रेंड, इसमें सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 88 कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हुआ। एंड जो सेकंड चीज़ है वो कि क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया एसएसबी जो हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, क्या उसमें ऐसा कुछ स्ट्रेटजी एसएसबी की देखी जा सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और उसमें ये भी देखेंगे, गेस करेंगे कि कितने बच्चों को क्वालिफाइड किया जा सकता है एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ चला गया है स्किल टेस्ट के लिए बहुत हाई गया है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है। ठीक है, और रही बात जो इसमें हम लोग कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, वो एक चैटिंग के थ्रू जिस कैंडिडेट्स का हुआ है, ठीक है, उससे मेरी पर्सनल बात हुई है, तो उस कैंडिडेट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कैंडिडेट का मिनिमम कट ऑफ कितना गया है और यू आर कैंडिडेट्स में कितने में सिलेक्शन हुआ है फॉर स्किल टेस्ट के लिए। तो आई होप ये चीज़, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, और आपका वेलकम है कि आप ऑल सरकारी जॉब फैक्ट्स में विजिट कर रहे हैं और यहाँ से शायद आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिले। हाँ, और लास्ट में उन कैंडिडेट्स को क्या करना है जिनका कहीं ना कहीं एसएसबी असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर स्किल टेस्ट के लिए, तो उनको भी बिल्कुल से डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं जो कि लास्ट में दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा से मोटा मोटा बात करते हैं कि सबसे पहले आपको शायद ये पता होना चाहिए कि इसमें दो पेपर हुआ था। ठीक है, आपको ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सिर्फ पर्पज आप जो इसका कट ऑफ गया है उसके पर्पज से आपको मैं बताते रहा हूँ। ठीक है, तो शायद आपको ये पता होगा कि इसमें आपको टू टू पेपर्स थे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने स्कोर अच्छा किया था फर्स्ट पेपर में, ठीक है, एएसआई में, किसी कैंडिडेट्स ने 50% स्कोर किया था। ठीक है, किसी कैंडिडेट्स ने, मैं जर्नल की बात अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, किसी कैंडिडेट्स ने मान लो 52 किया था। ठीक है, किसी ने 69 भी किया था और किसी ने 70% भी स्कोर किया। बट जब रिजल्ट आया तो ऐसा देखा गया कि 70% वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, एंड वहीं पे देखें को 69 का भी नहीं हुआ और वहीं पे देखें कि हमें 52% वाले का सिलेक्शन मिला है। ठीक है, अब किस बेस पे मिला है, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूँ, जो इसमें जो मेन मैटर किया वो सेकंड पेपर की कॉपी ने मेन मैटर किया है। ठीक है, सेकंड पेपर की कॉपी पे बेस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आई होप सेकंड पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो गए हैं। रीजन क्या है कि हमें लगता जरूर है, ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम दिया बट हम लोगों को एक लिखने का मेथड नहीं शायद पता था। ठीक है, और हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, बट जिस कैंडिडेट ने प्रैक्टिस किया था, जिसने अच्छा कंटेंट लिखा है, उसका सिलेक्शन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट्स यानी कि फर्स्ट पेपर में कैंडिडेट्स के 53 मार्क्स थे, वो भी यूआर कैटेगरी से, उसका भी सिलेक्शन हुआ है एसएसबी एएसआई में स्किल टेस्ट के लिए। आपका 100% मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बिल्कुल नर्वस होना नहीं है, ये आपको सोचना है ही नहीं है कि 50 या 52 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, बट होने के लिए उनको सेकेंड पेपर में भी वो पास हैं। आपको ये चीज़ें बिल्कुल से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें किसी तरह का कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं मेरे 50% बन रहे, बट आपके अगर सेकंड पेपर में हैं 50%, ठीक है, तो आपका 100% आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता कि जिन कैंडिडेट्स के फर्स्ट पेपर में 74 हैं, ये है वो, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उनका फर्स्ट पेपर अच्छा गया होगा, वो सेकंड पेपर में फेल हो। ठीक है, बट उन्होंने जो कहा था कि जो उनको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया कोई स्टूडेंट कंप्लीट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, आई मीन एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जानी चाहिए। और रही जो 88 स्टूडेंट का सिलेक्शन, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं किस बेस पे हुआ। ठीक है, जब उनको कैंडिडेट्स मिले ही नहीं, सबसे पहली चीज़, जब मैक्सिमम बच्चे कुछ तो फर्स्ट पेपर में फेल हो गए, ठीक है, जिनके मान लो कि कम नंबर थे बट उनकी सेकंड पेपर की कॉपी अच्छी बनी थी, वो तो मान लो फर्स्ट पेपर से ही आउट हो गए। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ बट सेकंड पेपर में वो फेल हो गए।
तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 88 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और रही बात जो फाइनल सिलेक्शन की, मैं आपको बता दूं कि 88 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वैकेंसी भी आपकी शायद 54 या 64 के समथिंग है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कैंडिडेट निश्चिंत रहे, अगर जो इस स्टेज को क्वालिफाइड कर जाएगा, आई मीन जिनकी अभी, क्योंकि एएसआई में शॉर्ट हैंड होगी, ठीक है, स्किल टेस्ट में उसमें शॉर्ट हैंड के साथ आपकी टाइपिंग होने वाली, ठीक है। जो ये स्टेज क्वालिफाइड कर जाएगा उसका आपका 100% आप सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। 100% उसका सिलेक्शन है, बट आपको ये स्टेज क्वालिफाइड करना, ये कुछ भी हो, अब आपका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग वेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपको वेट नहीं करना, आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट देखे गए जिन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं कि 53 या 54 मार्क्स जाएगी, बट उनका सिलेक्शन हुआ है, इस पीडीएफ में उनका नाम है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल की चैट है, मैंने खुद पूछा है, ठीक है। ऐसे 2 से 3 कैंडिडेट्स, ओनली एक कैंडिडेट्स का नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये आप अपने डाउट से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। और रही बात सबसे पहली चीज़ जो अनाउंसमेंट की है कि जिन कैंडिडेट्स का बाय द वे नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उनको बिल्कुल से नर्वस नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मंथ में, यानी कि हो सकता है फरवरी लास्ट में आपकी एक वैकेंसी आने वाली है, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड उसमें एएसआई की कोई पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एएसआई की बहुत सारी पोस्टें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। समथिंग आपको 400 प्लस वैकेंसी जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो आप बिल्कुल से कंटिन्यू लगे रहिए और फिर से अपने एक तैयारी को फिर से एक नया अभियान दीजिए, ठीक है, एक नया नाम दीजिए और फिर से आप तैयारी करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसके लिए भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। फरवरी लास्ट तक इसकी वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। सो फ्रेंड, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना, ठीक है। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारी वैकेंसी अभी सीआरपीएफ की तो आने वाली है ही है, फिर इसके बाद देखो बीएसएफ भी निकालने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, ठीक है। जिनका हो गया बहुत सारा कांग्रेचुलेसन, और वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अच्छे से, जो भी बचे हुए टाइम है उसमें अच्छे से वो लोग प्रैक्टिस करते रहें। सो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कट ऑफ। और ये भी बता दूं कि जो भी कट ऑफ बनी है कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। ये बच्चों के एनालिसिस से है, जो बच्चों से पता किया गया, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उससे मैंने पता किया है, तो उसने ये साफ साफ बताया कि मेरे फर्स्ट पेपर में 53%, तो जाहिर सी बात साफ साफ है कि उसने सेकंड पेपर को क्वालिफाइड किया होगा, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं नहीं मेरा सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो सेकंड पेपर की ना ही वहाँ पे आपके मार्क्स होंगे, वो किस बेस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, कैसे स्ट्रिक्ट होकर चेक कर रहे हैं या स्टेप वाइज मार्क्स दे रहे हैं, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और रही बात कि कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें 74 वैकेंसीज हैं, तो सेकंड 74 वैकेंसीज में बच्चों को 100 वैकेंसी ही, 100 बच्चों को ही सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो एसएसबी कर रही तो भाई बात अलग है, बट आपको ये चीज़ें नहीं सोच के चलना है, ठीक है। जब आप रिजल्ट आए इसके बाद ही आप कुछ ऐसा कुछ सोचें, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बेस्ट ऑफ लक, ठीक, उन कैंडिडेट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसका जो कि रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आप करते रहिए, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। वो कैंडिडेट्स भी जिनका 50 या 51 या 52 53 परसेंटाइल मार्क्स है, वो भी अपना करते रहें, ठीक है। कुछ नुकसान नहीं है, आपका शायद 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ भी सकता है, या 1 वीक भी हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड, चलते हैं, थैंक यू सो मच। और इस तरह के कुछ अपडेट्स पाने के लिए इस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ऑल सरकारी जॉब फैक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। मैं अभी फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको 1 या 2 आवर्स बाद आपको मिल जाएगा, 1 से 2 घंटे बाद, जो कि बहुत ही अपडेटेड वीडियो है और बहुत ही अच्छी उसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना। ओके फ्रेंड, सो जय हिंद, और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए अंदाज के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई एक अच्छी सी महा खुशखबरी के साथ। सो फ्रेंड, चलते हैं, थैंक यू सो मच।